Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking the class from for class 6 cell chapter 3rd. Cell the chapter 3rd. Here I am taking the same book for the ICSE. This is for the ICSE students or any other class board students. Those see in bio topics are same. बेसिकली आईसीएसई सीबीएसई मीन्स हियर यू हैव टू स्टडी. यहाँ पर आप जो है टॉपिक्स देखिए, टॉपिक्स के हिसाब से आप लोग समझिए. ठीक है. सबसे पहले सेल इज द स्ट्रक्चरल. देखिए, all living things they are made up of a cell, as you know already. All living things from the smallest to the largest are composed of cell. Composed of cell means all living organisms they are made up of a cell. So what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. This is the definition of a cell. What is cell? Cell is a basic structural and functional unit of life. A basic word आप skip भी कर सकते हैं. Cell is the structural and functional unit of life. कैसे, अभी हम इसको explain करते हैं. Microscopic organisms like bacteria. Microscopic organism means जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपनी आंखों से सीधे हम नहीं देखते. जैसे डस्ट पार्टिकल है विच इज ऑब्जर्व ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तब ये सेल ऐसा दिखाए. ऐसे देखेंगे तो ये हमें कुछ नहीं, ये पूरा एक सिर्फ सिंपल डस्ट पार्टिकल की तरह दिखाई, जैसे सुई की नोक होती है, जैसे ये है, ये पार्ट है, बस इस तरह. अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा भी ऐसा ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलर टू लार्ज ऑर्गेनिजम्स लाइक एलिफेंट, मतलब छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म अमीबा से लेके एलिफेंट और जाइजेंटिक ट्रीज यानी कि बड़े बड़े पेड़ जिन देखते हैं, मतलब कई फीट लंबे पेड़ होते हैं, जैसे आम के, अमरूद के, जामुन के, नीम का, पीपल के, बरगद के. ऑल दे आर मेड अप ऑफ सेल. ये सब किसके बने होते हैं? सेल के बने. अमीबा मेड अप ऑफ ओनली, अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल. अमीबा सिर्फ एक सेल का होता है, इसलिए उसे कहते हैं यूनिसेलुलर. यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ ए सेल विच इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल. जो एक सेल का बना होता है उसे हम अमीबा कहते हैं. वाइल अदर्स लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी है, मिलियंस ऑफ सेल मीन्स मल्टी, मल्टी मीन्स मैनी. यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, multicellular made up of, they are made up of millions of cells. Unicell, they are only one cell, right? Ab who discovered cell? Robert Hooke, an English scientist in 1665, the first person who observed cells under a microscope. इसने सबसे पहले सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. ये रॉबर्ट हुक का है. ये रॉबर्ट है कि इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में सेल. तो ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता है, मधुमक्खी का जो कॉम्ब होता है, उस कॉम्ब में इस तरह के सेल आप अपने आंखों में भी देखते हैं, ऐसे ही सेल्स मधुमक्खी के छत्ते में बने होते हैं. तो इसीलिए ही स्टडीड ए स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रो. कॉर्क जो बॉटल में कॉर्क लगाते हैं, कॉर्क का ढक्कन, वो चीज है. ऑब्जर्व बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट रिजेंबलिंग ए हनीकॉम्ब. हनीकॉम्ब मतलब शहद का छत्ता. ही कॉइंड द टर्म सेल्स फॉर दिस. इस कंपार्टमेंट को उसने एक को नाम दिया सेल. एंड इट वॉज ऑब्जर्व एक्चुअली दे आर डेड सेल. जो उसने ऑब्जर्व किया था ये डेड सेल थे. With the invention of compound microscope by advanced techniques, scientists could study the final structure of cell under high minute. जैसे जैसे हमारी स्टडीज एडवांस हुई, रिसर्च होती चली गई, तब उसी टेक्निक में जब बहुत ज्यादा हाईली, जिसमें कि छोटे पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा मिलियंस एंड बिलियन टाइम्स बिगर वी आर एबल टू सी द स्ट्रक्चर, तब उससे हमने स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके, जैसे ब्रिकल सेल्स जो है ये, अगर आप ऑनियन जो प्याज खाते हैं, प्याज की आप पतली झिल्ली निकालिए और उसको माइक्रोस्कोप में देखिए तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा. दिस इज द स्ट्रक्चर व्हाट यू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. you observe under the microscope. तो सेल इज द बेसिक. तो ये कंपेयर्ड, जैसे ब्रिक्स एक एक ईंट रख के बिल्डिंग रख के दीवार बनती है, उसी तरह से एक एक सेल से मिल करके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है. तो सेल इज द बेसिक structural and unit of all living organism. What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of all living organism. अब सेल 1665 में रॉबर्ट हुक ने he first observed dead cell of the cork and he gave the term cell. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया. लेवन हुक, उन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप दिया और ये कहा
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस इन प्लांट, मतलब उन्होंने देखा सेल के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, उसी से सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, आप सिर्फ इतना याद रखिए, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, शील्डन एंड शॉन in 1838 he discovered cell theory। सेल थ्योरी में उन्होंने कहा, वही जो आपको बताया मैंने, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट। एक सेल जो प्रेजेंट होता है उसी से डिवाइड होकर के और सेल्स बनते, अगर सेल ना हो तो सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। बेसिक एक सेल होता है और उसी सेल के डिवाइड होने से और भी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मींस ऑल सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। नाउ सेल्स में बहुत वेरिएशंस होते हैं, जैसे ये सेल्स शो ग्रेट वेरिएशन, नंबर, शेप, साइज। बेसिक नंबर्स भी अलग होते हैं, शेप भी अलग होते हैं। शेप और साइज उसके फंक्शन के हिसाब से, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग फंक्शन है, तो उसी हिसाब से उनके अलग अलग शेप भी होते हैं। जैसे नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म जनरली रिलेटेड टू इट्स साइज। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म लेसर, छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल्स स्मॉलर है तो उसमें सेल्स कम होंगे, बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। यूनिसेलुलर, जैसे वर्ड इंडिकेट करता है, यूनि मीन सिंगल, जैसे सिंगल सेल्स है, अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये सिंगल सेल के बने होते हैं, इसलिए इनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। सिंगल सेल ही उसकी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेशन है, फूड कैप्चरिंग है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, सारे फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म करता है, इसीलिए इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया। मल्टी मीन्स मैनी, यहाँ पर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे स्पॉन्ज है, पॉरीफेरा फाइलम में आपने पढ़ा, स्पॉन्ज है, लार्ज नंबर ऑफ वेल है, ह्यूमन बींग्स है, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन वन सेल्स, दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब शेप, इट कुड बी ऑफ वेरियस शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर, जैसे बनता है इट हैज वेरियस शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जैसा जो फंक्शन परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से उसका शेप होता है। जैसे अमीबा, ये अमीबा का कोई शेप ही नहीं होता, इट हैज प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडो, स्यूडो मीन्स फॉल्स, मतलब गलत, पोडिया मीन्स फेट, तो ये जहां जिस तरफ मूव करना होता है उसी तरफ मूव कर जाएगा, ये रिट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी पूरी बॉडी वहां है, तो इसका शेप इरेगुलर होता है, हमेशा इसका शेप चेंज होता रहता है। इट डज नॉट हैव पर्टिकुलर शेप, तो इसमें लोकोमोशन, फीडिंग, कैप्चरिंग सारी एक ही सेल से, जैसे WBC हमारी बॉडी में होते हैं, व्हाइट BC, उनका भी शेप इरेगुलर होता है, क्यों, दे चेंज देयर शेप, बिकम थिनर एंड स्क्वीज आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन। मसल सेल्स, जैसे ये हमारे मसल्स होते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, जैसे बंडल्स गिव देम स्ट्रेंथ, जैसे कि हमारी बॉडी है, यहाँ ये मसल्स है, तो ये जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं वो इस तरह के स्ट्राइट स्मूथ मसल्स होते हैं, तो ये गुच्छे में होते हैं, बल्क में होते हैं, जिससे कि ये बोन और सेल्स कंबाइन रह करके हम ये पेंसिल पकड़े, अगर हमारे सिर्फ हड्डियां होंगी तो भी नहीं हम पकड़ के लिख पाएंगे, खाली मसल्स होंगी तो भी, हड्डी और मसल्स टुगेदर तब हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे काम कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। है नर्व सेल, तो नर्व हमारी मैसेज को एक जगह से दूसरी, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं, एक से एक दूसरे के एंड से जुड़े हुए होते हैं, दे हैव ए स्टार, ये स्टार शेप्ड सेल बॉडी होती है, लॉन्ग एक्सेंस होते हैं मैसेज को लेने में और एक जगह से टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज, रिसीव करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं मैसेज को। साइज जो होता है, साइज सेल का होता है, ये भी जो होता है वेरी स्मॉल होता है, लार्ज होते हैं, बैक्टीरिया बहुत छोटे सेल, जैसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, इनको माइक्रोन स्मॉल यूनिट होती है, जो आपका 1 मिलीमीटर का भी 1000 पार्ट होता है वो एक माइक्रोन, ये 0.1 से 1 माइक्रोन के सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक के होते हैं। नर्व सेल 1 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक लंबा होता है। अब आप सोच सकते हैं नर्व सेल बहुत ज्यादा नहीं होते, बर्ड एग से होते हैं, ये लार्जर सेल्स के होते हैं, लार्जर सेल ऑस्ट्रिच का होता है जो कि मेजर करता है 170 मीटर इंटू 130 मिलीमीटर। तो साइज ऑफ द सेल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ ए प्लांट, साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। साइज सेल का ये रिलेट करता है किसे, ये साइज डिपेंड करता है किस तरह का फंक्शन सेल को परफॉर्म। नर्व सेल of a rat and an elephant, they can be of the same size,
बट नंबर इज मोर, रैट में नंबर कम होगा, एलिफेंट में नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे ही है जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर उनका इरेगुलर शेप होता है, सोडियोपोडिया से मूवमेंट होता है, इसमें डिस्टिंक्ट देखिए न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है। पैरामीशियम है, इसकी बॉडी सिंगल सेल होती है जो कवर्ड सीलिया, सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, है। साइटोप्लाज्म इसमें ग्रीन कलर होता है जिससे ये फूड भी बनाते हैं। न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, वैक्यूल साइट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लेमाइडोमोनास ये ओवल शेप्ड बॉडी होती है, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं जो कि लोकोमोशन का कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये पायरानाइड होता है, पायरानाइड रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं इसमें। स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है। फ्लैजिला जिससे मूवमेंट होते हैं, ये वैक्यूल जो ये होते हैं लार्ज वैक्यूल होते हैं, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जिससे कि वाटर रेगुलेट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल पे, बॉडी के पार्ट्स सेल के। बेसिक पार्ट सेल में डिफर इन शेप एंड साइज एंड फंक्शन। देखो सेल ये डिफर करता है शेप में, साइज और फंक्शन में। ऑल सेल्स कंटेन सब फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो होते हैं थ्री बेसिक, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। जैसे आप देखिए ये सेल है, जो आउटर कवरिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेंटर जो इसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में स्पेस में जो फ्लूइड फिल्ड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के पास सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो सेंटर में राउंडेड स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड फिल्ड इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये तो पार्ट्स ऑफ ए सेल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। इसमें जो फ्लूइड होता है उसी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूक्लियस के है तो वो न्यूक्लियर प्लाज्म हो गया, सेल में यहाँ पर है तो वो साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है। ये सारे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट। सो प्लांट सेल में एक एडिशनल सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, एडिशनल कवरिंग होती है सेल वॉल में, जिसे कि हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। ऑल सेल्स आर बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एंक्लोजेस अ लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसको लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म कवर करती है। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ए वेरी फाइन डिफाइंड पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। अब साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस में डेंस स्फेरिकल पार्ट होता है, प्लस इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में है तो उसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म, सेल में है तो उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एडिशनल कवरिंग होती है प्लांट्स में, जो एडिशनल कवरिंग plant cells, they have an additional protective covering outside the cell membrane that is known as cell wall. Cell wall is the additional covering present in plant cell, right? Other structures present in the cell, they contain number of structures. जो other structures present होते हैं सेल में, जैसे कि इधर ये मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, इनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। एंड मोस्ट कॉन्सिक्वेंट सेल ऑर्गेनेल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कर, इट कंट्रोल्स एंड गवर्न्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, अदर सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इन सब की अलग अलग तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसका डिटेल। बिसाइड्स दे ऑल्सो हैव प्लास्टिड। प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनेल विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप व्हाइल अदर्स कैन बी सीन थ्रू देम। कुछ को इनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और बहुत से जो सेल्स होते हैं उनको हम किस में देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट। प्लांट्स हैव एन एडिशनल कवरिंग, उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। मोस्ट कॉन्स्पिकुअस सेल ऑर्गेनेल इन अ सेल, इंपॉर्टेंट क्या होता है? न्यूक्लियस, राइट। चलिए, अब हम इसके अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ ए टिपिकल सेल, मेन सेल जो होता है उसके मेन पार्ट जो होते हैं वो हम देख लेते हैं। जनराइट सेल कंटेन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। जनराइट सेल स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। कॉन्स्पिकुअस ऑर्गेनेल जैसे न्यूक्लियस मेन ऑर्गन होता है, फिर इसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, जबकि प्लांट सेल्स में गोल्गी बॉडीज और सेंट्रोसोम नहीं होता। Plastids are present in plant cell, absent in animal cell.
Golgi body and centrosomes present in animal cell, absent in plant cell, right? Some of the organelles they can see only through the combined micro, जैसे एनिमल, ये टिपिकल एनिमल सेल जो आप इनिशियल लेवल पढ़ते हैं. देखिए इसमें जो अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, क्रोमोटिन मटेरियल होता है. इस राउंडेड के अंदर अगेन राउंडेड बॉडी होती है, उसको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल होता है. ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में छोटे, ये गोल्गी बॉडी है, ये सेंट्रोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. अच्छा, एनिमल सेल में आप देखिए सेल वॉल होती है, फिर ये सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल लार्ज बड़ा, क्योंकि एनिमल सेल फूड स्टोर करते हैं, वैक्यूल में फूड मटेरियल स्टोर होता है. ये प्लास्टिड्स होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, अंडर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये सब चीजें हैं. बाकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अब सेल मेम्ब्रेन, outer covering, thin membrane encloses content of the cell. It gives shape to the cell. It is porous membrane allows movement of the substance through it. ये पोरस होती है, इससे जो मूवमेंट ऑल भी सेल्स के बीच में आपस में एक दूसरे जगह चीजें जो है एक्सचेंज होती है. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सो इट इज पोरस. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम एंड ऑल्सो सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम द अदर. ये सेल मेम्ब्रेन ये कंटेंट इसको भी अलग करती है और एक सेल से दूसरे सेल को भी. इट प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट ऑफ द सेल एंड एक्ट्स लाइक ए मैकेनिकल बैरियर. ये यहाँ के इसके कंटेंट को सेपरेट करती है. ये एक सेल की जो कंटेंट है, इन दोनों कंटेंट को ये सेपरेट भी करती है और बैरियर का काम करती है. इट प्रोटेक्ट्स द इनर कंपोनेंट सेल बैरियर. सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब जो चीजें सेल को चाहिए वही इसके अंदर आएंगी, जो इसको नहीं चाहिए वो इसके अंदर नहीं आएंगे. Allows some substances to pass through it but not the other. Some mean those which are required by the cell, जो उसे चाहिए. So this way regulates the movement of the substance. तो इनके तीन, separation, protection and selectively permeable. अब दूसरा पार्ट आता है आपका साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या होता है? It is jelly-like substance present in the cell. It contains various cell organelles. इसका main function, it helps in exchange of materials between the cell organelles. Cell organelles के बीच में जो material exchange होता है, वो इससे होता है and acts as a site for a number of जो सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं. अब हम आते हैं, मेन स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियस, राइट? अब देखिए ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है. इट इज स्फेरिकल ओवल इन, इट इज ओवल इन शेप. ये इसका पहले देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फ्लूइड भरा है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्रोमोटिन मटेरियल कहते हैं. राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं. और पूरा स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस. तो इट कंसिस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस. ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज डबल लेयर्ड एंड इट हैज पोर्स. इस पोर्स से कंटेंट सेल साइटोप्लाज्म से इसके अंदर और बाहर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर. इस पोर से, ये जो पोर होते हैं, इससे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल एक्सचेंज होता है. अब न्यूक्लियर प्लाज्म, ये जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसी में क्रोमोटिन मटेरियल्स एनक्लोज्ड होते हैं एंड सस्पेंडेड इन इट. क्रोमोटिन मटेरियल्स उसके अंदर धसे हुए होते हैं, दे आर एम्बेडेड इन इट. क्रोमोटिन मटेरियल्स, इट is network of chromosome, thread like structures called the chromosomes, and chromosomes they carry genes, and genes are responsible, chromosomes carry genes, and they are responsible transmission of hereditary information from one generation. जो हमारी आदतें, हैबिट्स हमारे फैमिली पर्सन, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाती हैं, वो इस जीन्स के थ्रू ही ट्रांसफर होती है. Genes are responsible for the transmission of hereditary characters from one generation to another generation. Main function, it is important part of the cell. It controls all activity of the cell and it contains hereditary information from one part of from one generation to the another generation. So the genes are the units of heredity. They carry information, various body characteristics like color of the eye, height, habits, respond, shape of the size of the
आपके आंखों का रंग है, आपके हाथ पैरों का साइज है, आपके हैबिट्स हैं। तो ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टर समय आने पे धीरे धीरे ये सारी आदतें जो पेरेंट्स की होती है ना जेनेटिक, वो स्वाभाविक तौर पे ट्रांसफर होती है। अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल वॉल। सेल वॉल ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। एडिशनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड द प्लांट सेल्स ओनली। थिक and rigid membrane, it gives shape to the plant. Main function, it protects plant cell against variation in temperature high. जैसे प्लांट्स है, धूप है, गर्मी है, हीट है, कोल्ड में, तो इससे प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल हेल्प करती है। इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है शेप को। बस्टिंग ऑफ द प्लांट सेल, बस्ट न हो जाए तो बाहर से सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। एंड इट इज परमिएबल, इट अलाउज ऑल मटेरियल टू पास थ्रू, इट इज फ्रीली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है। अब जैसे मैच द फॉलोइंग है, पार्ट ए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन, cytoplasm jelly like substance, nucleus contains hereditary material, vacuole it provides turgidity to the cell। ठीक है, ओके। अब अदर स्ट्रक्चर आपका आता है वैक्यूल। वैक्यूल्स दे आर द स्मॉलर और लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं बाय ए मेम्ब्रेन, दे कंटेन ए फ्लूइड इनसाइड द सेल। भाई लार्ज स्पेस जैसे ये है वैक्यूल। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं सेल सैप। ये फ्लूइड फिल्ड इनसाइड इज कॉल्ड द सेल सैप। एनिमल सेल में ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन मैच्योर प्लांट सेल में ये बहुत बड़े होते हैं। इनका मेन फंक्शन टर्जिडिटी और रिजिडिटी देना होता है। दे कंटेन सर्टेन पिगमेंट्स एंड द वेस्ट प्रोडक्ट, बट दीज पिगमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एज ए फूड, राइट। प्लास्टिड्स ये सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं, इनका स्ट्रक्चर स्फेरिकल या सर्कुलर होता है। दे आर बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन होती हैं, इनके स्ट्रक्चर होते हैं जो स्ट्रक्चर ग्रैना, स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट, ये हायर क्लास है। फिर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट दे कंटेन रेड ऑरेंज पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, जैसे मूली है इसमें कलर ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन लीव्स और ये फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। क्रोमो दे कलर, अलग अलग तरह के आपको फ्लावर्स और फ्रूट्स मिलते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट के रेड, ऑरेंज, येलो कलर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिक, जैसे फूड स्टोरेज होते हैं, जैसे सीड्स में है, स्टार्च में, गेहूं है, चावल है, इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ल्यूकोप्लास्ट है। प्लांट सेल्स दे कैन बी स्टडी बाय द परमानेंट ऑनियन पील। ऑनियन पील जैसे आप निकालेंगे और इसको निकाल के स्लाइड में रखेंगे और इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरह के सेल वॉल, ये आपका लार्ज वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। जैसे कि आपने प्लांट सेल देखा ना अभी, ये प्लांट सेल से मिलते हैं, ये है। अगर आप एनिमल सेल देखें तो एनिमल सेल अपनी चीक से लेकर देखें तो इसमें देखिए ये सेल मेम्ब्रेन होगा, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पड़ी होती हैं, मैसेज होती है। तो एनिमल सेल cell wall is absent, plant cell wall present, the cell is enclosed by a cell membrane, it is also cell wall is enclosed by a सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड्स एब्सेंट, प्लास्टिड्स प्रेजेंट, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल सेल दे हैव ए नंबर ऑफ वैक्यूल, बट द प्लांट सेल दे ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस। देखिए इसमें वैक्यूल बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें फूड स्टोर होता है। एनिमल सेल जैसे खाना होता है, हम लोग फैटी हो जाते हैं, तो ये फूड साथ, क्योंकि हम फूड कंज्यूम करते हैं, हम फूड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये गोल्गी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेंट्रोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे स्ट्रक्चर जैसे प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, ये सारे सेल डिफरेंसेस आपको बता दिया ना, आई होप इज क्लियर। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, प्लास्टिड्स प्रेजेंट, प्लास्टिड्स एब्सेंट, vacuoles are small and large in number. Large prominent vacuole, 2/3 part of the cell is covered by a vacuole. I hope it's clear. अब सिमिलरिटीज क्या होती हैं? बेसिक स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल सेल दे सेम, सेल मेम्ब्रेन दैट कवर्स द सेल, cytoplasm jelly like substance, cell organelles are suspended, means they are present inside cytoplasm, nucleus controls all activities of the cell, and they also inheritance occur, means transfer characters from one generation to the other generation. Cell organelles, they contain cell organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes backward. Here in short you can click the picture and you can see all I have already discussed here. They are the cell, the structure parts, and they are their function.
Here you can see important key terms. They are all definition. This you have to learn, and this also you have to learn, so that you are all the question answers you will be able to answer. This is the key part. These are theories important. You can say they are your notes of the chapter. See, they are notes of your chapter. Click a picture and have a review. See, here, click the picture, here again. Now here, you click the picture so that you are able to see. That's all for today. Again, we will meet in the next video with your next chapter explanation. Thank you.